हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, आज हम ये मूंग दाल और पालक की हमने ये दाल बनाया है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बना है। आप इस तरीके से बना के बताइएगा कि हमें कैसे बना है। तो आइए देखते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं दाल को। ये देखिए फ्रेंड्स, हम ये मूंग की दाल और पालक का दाल बनाएंगे। ये हमने 1 कप मूंग लिया था, इसको हमने आधा घंटा पहले भिगो दिया है। और ये 250 ग्राम पालक है, जिसको हमने महीन महीन कट कर लिया है। अब इसमें देखिए क्या क्या सामान चाहिए बनाने के लिए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हमने ये 2 प्याज कट किया हुआ है, और ये 2 चम्मच लहसुन है, 1 चम्मच मिर्च है, और 1 चम्मच अदरक है। और ये हमने ये 2 टमाटर कट किया हुआ है। और उसके बाद हमने ये 2 तेज़पत्ता है, 2 इलायची है, और ये थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा है। अब देखिए बनाना शुरू करते हैं, कैसे बनेगा ये दाल। अब सबसे पहले हमने दाल को उबलने के लिए रखना है। तो ये देखिए, हम दाल डाल रहे हैं इसमें, और इसमें इतना ही पानी डालिए कि दाल पूरा ढक जाए। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी दाल ही बनानी है हमें। अब इसमें दाल के अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे। ये देखिए, नमक डाल रहे हैं, और इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। ये आधा चम्मच हल्दी है। और इसके बाद ये लौंग, इलायची और तेज़पत्ता डाल देंगे इसी में, और दालचीनी। देखिए, कुकर को हम बंद कर देंगे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीटी लगाएंगे, क्योंकि दाल तो फूला ही हुआ है, और मूंग का दाल है तो वो जल्दी पक भी जाता है। दाल हमारा पक रहा है, तब तक हम पालक को छौंक लेते हैं, इसकी तैयारी कर लेते हैं। अभी कढ़ाई हमने गरम कर लिया है, इसमें सरसों का तेल हम डालेंगे। ये देखिए 1 चम्मच, आधा चम्मच और डाल देंगे। अब तेल हमारा गरम हो जाए तो हम जीरा डालना है हमें। ये देखिए, तेल गरम हो गया। अब इसमें हम आधा चम्मच ये जीरा डालेंगे। जीरा को चटकने देंगे। इसके बाद हम ये अदरक, लहसुन और मिर्च का फ़ौरन डालेंगे इसमें। हल्का सा इसको भूनने देंगे। हल्का सा भून जाए, इसके बाद तुरंत हम प्याज डालेंगे। ये देखिए, प्याज जो 2 कटा हुआ था हमारा, इसको हमने डाल दिया। अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर को हमको इसी तरीके से काट के डालना है, इससे ज़्यादा अच्छे से स्वाद आएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा अब हम नमक डालेंगे। दाल में तो नमक है ही, लेकिन टमाटर के लिए अच्छी तरीके से ये गल जाए, इसके लिए थोड़ा सा नमक हम ये डालेंगे अभी। इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। इसको ढक के अब हम पकने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर हमारा थोड़ा हो गया है। अब इसमें हम आधा चम्मच मिर्च डालेंगे, और आधा चम्मच धनिया डालेंगे। इसको अच्छी तरीके से भून लेना है हमें। हल्दी भी हम आधा चम्मच ही डालेंगे, और इसको अच्छी तरीके से भून के पका लेना है। टमाटर को अच्छी तरीके से ये पक जाए और तेल छोड़ दे। इसके बाद हम पालक डालेंगे। थोड़ा सा और इसको भून जाए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर हमारा टमाटर भून चुका है। देखिए, हल्का 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 इसमें तेल भी छोड़ने लगा है। अब यहीं पर अब हम पालक को डालेंगे। इसको अच्छी तरीके से चलाते हुए भूनेंगे हम थोड़ी देर। आँच थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अभी तक हम धीमी आंच से
आंच पर बना रहे थे टमाटर, ताकि जले नहीं। अब पालक में तो पानी छोड़ते ही हैं, तो इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे करके अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब इसको ढक के थोड़ा सा पकने देंगे। अब देखिए ये पालक हमारा अच्छी तरीके से भून के पक गया है। और इसमें जितना भी पानी था हमने सुखा लिया है। अब हम इसमें दाल को डाल देंगे। ये देखिए, कितना स्वादिष्ट बन के तैयार हो रहा है। आप इसी तरीके से बनाइए, बहुत ही टेस्टी दाल बनेगा। थोड़ी सी गाढ़ी दाल है ये, आप अपने अनुसार इसको पतला या गाढ़ा कर सकती हैं। अभी इसमें एक बार छौंक और लगाएंगे। अब ये देखिए 1 मिनट खौल चुका है। अब इस दाल में अब हम छौंक लगाएंगे। अब छौंक लगाना है हमें, तो इसमें हम देसी घी डालेंगे। ये देखिए 1 बड़ा चम्मच हमने देसी घी डाल दिया। इसके बाद तुरंत हम जीरा डालेंगे। ये आधा चम्मच जीरा डाल रहे हैं। इसको हम चटकने देंगे। अभी ज़्यादा गर्म हो गया, तो इसको गैस को ऑफ कर दिया हमने। थोड़ा सा हींग डालेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक, ये 2 लाल मिर्च है, इसको भी डाल देंगे। और ये देखिए, ये थोड़ा सा कसूरी मेथी है, इसको डाल देंगे। इससे स्वाद और बढ़िया बढ़ जाता है। अब इसमें ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसको डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिला देंगे। इसको हल्का सा भूनना है। अब इसको दाल में डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये दाल में डाल देना है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। इसको तुरंत ढक देंगे, ताकि जो है छौंक का पूरा फ्लेवर जो है दाल में चला जाए। इसको 1 मिनट तक इसी तरीके से ढके रहने देंगे। अब फ्लेम को ऑफ करने के बाद में हमने इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देना है। ये देखिए इस तरीके से। इसको आप रोटी के और चावल के साथ, किसी भी के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी बना है दाल। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना टेस्टी दाल बन के तैयार है। इसको रोटी चावल किसी के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी बना है। आप हमें कमेंट भी कीजिए कि कैसा बना है ये दाल, इस तरीके से बना के। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको वीडियो देखने के लिए।